चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। 7,565 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 12वीं पास भर्ती है। अगर आप 12th पास हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर आपको कोई और दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पर एसएससी लिख के सर्च करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए ssc.nic.in लिखा हुआ है। ये पुरानी वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, नए वाले पोर्टल पर जाना होगा। इस पोर्टल से आप फॉर्म भर सकते हैं। इस पोर्टल पर आने का दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट गूगल से भी आ सकते हैं। गूगल पर एसएससी लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ssc.gov.in ये वेबसाइट है और यहाँ पर ये वाली पुरानी वाली वेबसाइट है। तो अगर आपको नई वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। बाकी इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपका OTR होगा। आप ये समझ सकते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन और रजिस्टर का देखिए ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कैंडिडेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे यहाँ पर। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कभी भी एसएससी के आप कोई भी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको फॉर्म भरना होगा, ये OTR नहीं करना होगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आवेदक के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट रखेंगे। आवेदक का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। वेरीफाई में दोबारा से आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे। आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, ओके करेंगे। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आवेदक का नाम आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वेरीफाई नाम में दोबारा से वही नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आवेदक ने नाम चेंज किया तो यस करके चेंज वाला नाम भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो नो सेलेक्ट रखेंगे। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। वेरीफाई में दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है 10वीं की मार्कशीट में आवेदक की, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सबसे पहले ईयर चुनेंगे। उसके बाद कौन से महीने में जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे जो 10वीं की मार्कशीट में है। वेरीफाई फादर नेम में दोबारा से फादर नेम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको माता का नाम दर्ज करना है। ये सब जो डिटेल है वो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको दर्ज करनी है। तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट में जो भी है, 10वीं का जो मार्कशीट है वो कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, 10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अजमेर बोर्ड से किया है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी दूसरे बोर्ड से किया तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 10वीं के रोल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। वेरीफाई रोल नंबर में दोबारा से रोल नंबर दर्ज करेंगे। कौन से साल में आपने 10वीं क्लास पास की है वो पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। वेरीफाई पासिंग ईयर में दोबारा से यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेरीफाई में दोबारा से वही चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ग्रेजुएशन हमने सिलेक्ट कर लिया। हम उदाहरण के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। आप सही तरीके से यहाँ पर डिटेल दर्ज करें। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। दोनों को वेरीफाई करना होगा। OTP जाएगा। मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP देंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ईमेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। ईमेल पर भी OTP जाएगा और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर भी भेजे गए हैं और वहाँ पर साथ में आपको पासवर्ड भी भेजे गए हैं। तो आपने जो ईमेल आईडी दर्ज की उसे ओपन करके देखिए, वहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं वो और अभी आपको जो पासवर्ड मिले हैं वो दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही ओल्ड पासवर्ड में अभी जो आपको ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर पासवर्ड मिले वो दर्ज करेंगे। नए पासवर्ड यहाँ पर आप सेट करेंगे। नए पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग या कैसे भी आप इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे तो वो आसानी से पासवर्ड बन जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नया पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। सभी देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं, मतलब हमारा पासवर्ड सही है। और दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में आपने जो नए पासवर्ड बनाए हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए।
उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपका जन्म कौन सी सिटी में हुआ है तो वो यहाँ पर आप बता दीजिए। बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और अकाउंट को रिकवर करना होता है तो आसानी से इन सिक्योरिटी क्वेश्चन से हो जाता है। फेवरेट मूवी कौन सी है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नए वाले पासवर्ड है अभी जो आपने अपने हिसाब से सेट किए वो दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ पर दर्ज करनी है एडिशनल डिटेल में। EWS है, SC ST OBC जनरल जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल है तो UR आप सिलेक्ट कर सकते हैं, EWS SC ST OBC जो भी है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। OBC सिलेक्ट करते हो तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नेशनलिटी में हम इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम भारत से हैं तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर बॉडी पर कोई विजिबल मार्क है वो तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप विकलांगता है आवेदक की तो यहाँ पर बता देंगे, विकलांग है तो कौन सी विकलांगता है वो यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए हर विकलांगता की कैटेगरी है। जैसे VH का मतलब ब्लाइंडनेस लो विजन, या HH का मतलब जो सुनने में प्रॉब्लम है, और इस प्रकार की जी सारी कैटेगरियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई है। तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विकलांग नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट भी देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आता है तो आवेदक का जो भी परमानेंट एड्रेस है, गांव का नाम, तहसील, ज़िला, शहर जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। तो कंप्लीट एड्रेस भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है यानी राज्य कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। राज्य चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ज़िला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ज़िला सिलेक्ट करने के बाद पिन कोड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस देने के बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो और परमानेंट एड्रेस एक ही है, मतलब स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। और यहाँ पर आपका जो वर्तमान पता है वो आपको दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रेजेंट एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अलग अलग है तो अलग अलग दे सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू OTR जरूर करेंगे, क्योंकि एक बार OTR को चेक कर लीजिए, बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ध्यानपूर्वक OTR को चेक करें क्योंकि फॉर्म में OTR से ही डिटेल आती है। तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, OTR को चेक नहीं करते, डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं और उसके बाद फॉर्म में जब गलत डिटेल दिखाई देती है तब उन्हें समझ में आता है। तो सारी डिटेल ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद यहाँ पर आप क्लोज करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। डिक्लेयर पे क्लिक करते ही आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आप जब भी भविष्य में कभी भी SSC का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो डायरेक्ट यहीं से आप फॉर्म भर पाएंगे। आपको दोबारा से OTR करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप होम पेज पे अगर आ जाते हैं, बाई चांस लॉग आउट हो जाता है तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें अभी आपको जो ID मिली है, आपने जो पासवर्ड सेट किए हैं वो यहाँ से दर्ज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर माई डैशबोर्ड पे डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो आप माई डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पर जो भी ऑनगोइंग अभी जो वैकेंसियाँ चल रही है वो आपको सभी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप वैकेंसियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस वाला फॉर्म है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर के लिए है, कांस्टेबल ड्राइवर मेल एंड दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ है। फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22/9/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 22/10/2025 लास्ट डेट रहेगी जो पेमेंट की, और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 21/10/2025 रहने वाली है। और यहाँ पर जो करेक्शन विंडो ओपन रहेगा वो 29/10/2025 से 31/10/2025 तक रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहीं से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं बताई गई है कि आपको फ़ोटो खींचते टाइम और किस तरह से क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सारी OTR से आएगी, कुछ भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें OTR से आ चुकी है। डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते यहाँ पर आप ओके करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी इस वैकेंसी के लिए 12th स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष या फिर जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस वैकेंसी के लिए हम 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप पास आउट हो, अपेयरिंग हो, वो बता देंगे। उसके बाद कौन से साल में आपने पास किया वो बता देंगे। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुन लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेट चुन लेते हैं। कौन से स्टेट से आपने पास किया, वो बोर्ड कौन सा है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड का नाम क्या है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अजमेर बोर्ड से किया है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रोल नंबर दर्ज करेंगे 12वीं क्लास के। उसके बाद परसेंटेज दर्ज कर देंगे। तो CGPA दर्ज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये जरूरत नहीं होगी, आप परसेंटेज दर्ज कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से ये डिटेल दर्ज करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप ओके करेंगे।
ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पूछी गई है, जैसे अगर आपने ओबीसी से अप्लाई कर रखा है तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, है या नहीं तो वो बता दीजिए। अगर नहीं है तो नो करेंगे, नहीं तो आप यस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ के यस या नो करें, क्योंकि यहाँ से अगर आप गलती कर देते हैं तो पूरे फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। तो हम यहाँ पर ओबीसी का ये फॉर्म भर रहे हैं तो यस कर देते हैं। उसके बाद एक सर्विसमैन हो तो यस कर सकते हो और इससे संबंधित डिटेल भी देनी होगी, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप स्पेशल कोटा दिल्ली पुलिस से हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप हो तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर वेरीफाई करना डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो या नहीं तो वो यस या नो बता देंगे। उसके बाद अगर आप विधवा हो, डिवोर्स हो, स्प्रेड वुमेन हो तो यस या नो बताएंगे, अगर महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो। उसके बाद आप सन या डॉटर सर्विंग या रिटायर्ड पर्सन के मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस से हो तो यहाँ पर आप यस करेंगे। आप पर इनमें से कोई भी लागू होता है तो ये आप यस करके डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पर आप यस करेंगे, कितने साल की छूट चाहिए वो यहाँ पर आप बताएंगे, नहीं तो आप नो रखेंगे। तो ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएगी। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर प्रेफरेंस चुनिए एग्जाम सेंटर के लिए, यानी आप पहला सेंटर कौन सा चुनना चाहते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ये 3 सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपकी जो भी चॉइस हो। उसके बाद अगर आप एनसीसी स्टूडेंट है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस करते हो तो उससे संबंधित डिटेल भी देनी होगी, नहीं तो आप नो कर दीजिए, कैटेगरी वगैरह सब बतानी होगी, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री वगैरह कर रखा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर आप पर ये लागू नहीं होता तो सिंपली नो कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको फ़ोटो अपलोड करनी। इसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर 10 KB से साइज़ कम नहीं होना चाहिए, 20 KB से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो जो है वो लाइव अपलोड होगी, तो वो पहले आप सिग्नेचर की जो है वो आप अगर स्कैन कर रहे हैं स्कैनर से तो 300 DPI में आप स्कैन करिए और जो साइज़ है वो यहाँ पर बताया हुआ है। बात करें फ़ोटो की तो यहाँ पर फ़ोटो आप मोबाइल एप्लीकेशन से अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। जो माई CSC एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें आप ये फ़ोटो लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर माई SSC लिख के सर्च करना है, आपको एप्लीकेशन सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। क्योंकि आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। पासवर्ड जो आपने सेट कर रखे हैं वो यहाँ पर भरेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल है, आपका जो फॉर्म वगैरह है वो दिखाई देने लगेगा। अपना फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरा है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और वहाँ पर फोटो वाले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। तो हम नेक्स्ट करते जाएंगे। पहले आधार वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के लिए सबसे ज़रूरी आपके फ़ोन में आधार फेस RD एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आधार फेस RD एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपके फ़ोन का कैमरा ऑन होगा, आप आवेदक को सामने रखेंगे, पलक झपकाएंगे, आवेदक का चेहरा यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके ओके करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लाइव फोटो लेना है तो कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी परमिशन मांगी जा रही है अलाउ करेंगे। यहाँ पर आवेदक को सामने रखेंगे और यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए देखिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, सही फोटो लगे तो इस पर क्लिक करके आप फोटो कैप्चर कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ओके कर देंगे। उसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में कंप्यूटर से अगर आपने स्कैन किया तो फ़ोन में भेज लेने हैं और यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल का काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। आपको ओके कर देना है। उसके बाद फिर से आपको कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना है, लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल में जिसमें भी कर रहे हो। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे आने के बाद माई एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर आपका फॉर्म जो है उसे कंटिन्यू कर लेना है। नेक्स्ट करते जाएंगे और फोटो वाले
पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर आपको इस तरह से अपलोड दिखाई देंगे अगर आपने मोबाइल से अपलोड किए हैं। यहाँ पर जो सिग्नेचर का साइज सेट करने में काफ़ी सारी दिक्कत स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर सिग्नेचर का साइज सेट करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज जो है 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए 6 सेमी विद और यहाँ पर 2 सेमी हाइट बताई गई है। तो ये सेट करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी गूगल की वेबसाइट पर आएंगे, imresizer.com पे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को यानी जो सिग्नेचर वाली फ़ोटो है उसको अपलोड करेंगे और यहाँ पर विद और हाइट सेट करेंगे सेमी में और यहाँ से वो डाउनलोड कर लेंगे। देखिए विद यहाँ पर 6 रखेंगे और जो हाइट है वो 2 रखेंगे और यहाँ पर सेमी आप सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है वो सेट हो जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस है। आप imresizer.com पे आ जाइए और यहाँ पर आप अपनी जो फ़ोटो का साइज़ है वो सेट कर लीजिए। फ़ोटो का साइज़ अगर कम ज़्यादा करना है वैसे 10 KB 20 KB वाला, तो इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन आपको गूगल पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। फॉर्म को कंप्लीट चेक करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल देखने के बाद सबमिट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 पेमेंट गेटवे हैं, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर SBI वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, UPI से और क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यह सबसे सरल तरीका है। यहाँ पर QR का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे QR कोड आ चुका है। हम इसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जिससे चाहें स्कैन करके ये 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली आ चुका है, ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये पेज 60 सेकंड में ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको वेट करना है और यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट आ चुकी है, आप चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, नहीं तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, माई एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये फाइनल प्रिंट आउट है। तो इसके लिए आप सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो PDF यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और ये PDF आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अगर आपने अपना फॉर्म भरा है, किसी स्टूडेंट का भरा है तो स्टूडेंट को ये PDF दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है SSC दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।